हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो सब लोग? प्रभु में आनंदित है। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नया उत्पत्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें अच्छा मौका दिया है इसको वचन को सुनने का, उसको महिमा करने का प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आइए आज का बाइबल स्टडी एक हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, तेरे नाम की स्तुति करते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरे नाम को प्रभु लाखों लाखों धन्यवाद। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम से तो हमें भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज फिर एक बार तेरे सामने हम प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा हम आते प्रभु। हमारा उद्देश्य तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो, तेरे वचन का मर्म हर एक लोगों को समझना पाए परमेश्वर, ये हमारा उद्देश्य है प्रभु। पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई कर, हमारे एलिम परिवार को और भी जो भी प्रभु तेरे लोग वचन सुन रहे हैं, जहाँ पे वचन नहीं वहाँ पे प्रभु यूट्यूब के द्वारा वचन जा रहे प्रभु, तो मन का तो परिवर्तन तो कर। आज का अध्ययन को प्रभु हम स्मरण करें, आज अध्ययन को प्रभु हम और हृदय में ले, और प्रभु समर्पण के जो बातें ताकि हमें बताने जा रहे प्रभु, और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र को, हमारे भिवंडी को, शहर को तू बचा, ये कोरोना से तू बचा दे प्रभु, और हमारे सब राज्यकर्ता को तू आशीष कर राजा, होने दे हर एक आपत्ति से बचा, और तेरे साथ नम्र लेन देन होकर प्रभु तेरी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल तू कर। अन्य वचन तू आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते खुदा, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आइए हम सब मिलके छोटा सा कोर्स गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज हालेलुया। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर मैं तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर मैं तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। आइए परमेश्वर के लोगों, अच्छा प्रभु ने अवसर दिया है, मैं परमेश्वर के नाम में सभी को मैं स्वागत करता हूँ। हर सेवक लोगों के लिए, हर चर्च लोगों के लिए, हर विश्वासी लोगों को, मेरे बहन मेरे भाई, हर एक हमारे मसीह लोगों को मैं प्रभु के नाम में आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि प्रभु ने हमें सभी को अच्छा मौका दिया है। आइए हम परमेश्वर को वचन को यहाँ पे देखेंगे। आज का सब्जेक्ट है बाइबल स्टडी का समर्पण। मैंने जैसे कहा कल प्रार्थना के विषय में बहुत थोड़ी बातें में बताया, और मैं अभी समर्पण के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें रखता हूँ, और हम लोग ये समर्पण के वचन को पढ़ेंगे, और विशेष करके थोड़ा टाइम सिर्फ हम लोग रोज 20-25 मिनट हम बाइबल को स्टडी को हम थोड़ा थोड़ा बोलने जा रहे प्रभु के वचन को, और सब लोग सुनिए प्रभु का वचन। आइए हम प्रभु के वचन इब्री की पत्री इसका 7 अध्याय और 28 वचन को हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। इब्री की पत्री इसका 7 और 28 वचन को परमेश्वर को वचन को हम पढ़ेंगे।
क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, हाँ नायाजक नियुक्त करती है, हाँ परंतु उस शपथ का वचन हाँ जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को हाँ। नियुक्त करता है, Yes. जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। 7 अध्याय इब्री की पत्री इब्रानियों 7 अध्याय इसका 28 वचन को हमने पढ़ी है और एक वचन को पढ़ेंगे इब्रानियों इसका 10 अध्याय और 20 वचन में हमारे बीच में हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों इसका 10 अध्याय 20 वचन पढ़िए। जो उसने पर्दे हाँ अर्थात अपने शरीर में से होकर हाँ। हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है हाँ। जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ के समर्पण इसको क्या कहते हैं। ये पुराने नियम का ये शब्द है। हालेलुया। पुराने नियम का ये शब्द है समर्पण, और इसको इस शब्द का अर्थ है अर्पित करना। हालेलुया। इस समर्पण का अर्थ है अर्पित करना, और समर्पित का अर्थ है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए अलग करना। प्रेज़ लॉर्ड। सुने मेरी बात, समर्पण इसका अर्थ है, हम देखते हैं कि समर्पण का इसका अर्थ है पुराने नियम का, और हम देखते हैं फिर अर्पित करना। समर्पण का अर्थ है अर्पित करना, और दूसरी बात है परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करना। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं प्यारो, हम देखते हैं कि इब्रानी के 10 और 20 में फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे, आपको सबको ये ध्यान आ जाएगा, मन में आ जाएगा। हाँ। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हाँ। हमारे लिए अभिषेक किया है, और उसने अपने शरीर में होकर अपने लिए क्या किया है? वो अभिषेक किया। अभिषेक भी मतलब है कि समर्पण। प्रभु एक अभिषेकता, एक हमारे लिए, एक परमेश्वर के लिए, हाँ पिता के लिए अर्पित किया हुआ, अलग किया हुआ, समर्पित किया हुआ, और एक उसका समर्पण है प्यारो। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। ये नए नियम में 2 बार ये समर्पण की बातें को हमें देखते हैं। एक है इब्रानी पत्री 7:28 में देखते हैं, और दूसरे है इब्रानी पत्री इसका 10 और 20 में कहते हैं पर उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक यानी समर्पित किया है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे लिए, हमें क्या किया उसने? हमारे लिए क्या किया? अभिषेक किया। हमारे लिए क्यों उसको अभिषेक किया? हमारे लिए क्यों उसको समर्पित किया? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें पापों को छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को ये शाप से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को हालेलुया पवित्र आत्मा में बनने के लिए, उसके एक संतान बनने के लिए, और हमें ये सभी बातों से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने आप को उसको क्या किया है? समर्पित किया है। प्रेज़ लॉर्ड। समर्पित का अर्थ मैंने आपको बताया। समर्पित का अर्थ है अलग करना। समर्पित का अर्थ है प्यारो, समर्पित का अर्थ है परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करना, और समर्पित का अर्थ है कि परमेश्वर युगानुयुग के लिए नियुक्त किया हुआ, कार्य के लिए सिद्ध किया हुआ वो परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए फिर से कहता हूं, समर्पण पुराने नियम का शब्द का इसका अर्थ है अर्पित करना। हालेलुया। समर्पित करना, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए अलग करना। प्रेज़ लॉर्ड। और ये 2 बार हम देखते हैं नया नियम में, इसको हम लोग देखते हैं। शरीर में होकर अभिषेक करना। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर में होकर अभिषेक। प्रभु यीशु अपना पवित्र लहू, पवित्र शरीर, उसको पाप मालूम नहीं, वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसको क्या किया? अर्पित किया। प्रेज़ लॉर्ड। समर्पण का अर्थ है परिवर्तन। हालेलुया। जिस व्यक्ति का हृदय का परिवर्तन हुआ है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है। हालेलुया। हृदय का परिवर्तन, पाप रहित जीवन, पाप रहित हम लोग जीवन जीना, और
आत्मा में प्रभु यीशु में परिपूर्ण होना, इसको समर्पण कहते हैं। हालेलुया। मैंने देखो कितनी बातें मैं तुम्हारे सामने रखी। समर्पण का पहला बात है, उसका अर्थ है अलग करना। हेलो, अलग करना। और समर्पण का दूसरा अर्थ यह होता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, पिता अपने पुत्र को उसको महिमा के लिए उसने क्या किया? समर्पण किया है। दूसरी बात है, हम देखते हैं शरीर में होकर वो अभिषेक को पाकर अपने आप को उसने समर्पित किया। समर्पण का और एक अर्थ है प्यारो, वो है हृदय का परिवर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं, मैं और तुमसे ये बातें बांटना चाहता हूं। समर्पण का अर्थ है अर्पित करना, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करना। उसने शरीर में होकर अपने आप को समर्पित किया। समर्पण का अर्थ है हृदय का परिवर्तन। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा, स्व इच्छा से अपनों को प्रभु को देना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसका अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उसके लहू को देकर हमें खरीद किया है। इसके लिए हम मसीह को हृदय परिवर्तन में लोग क्या है? परमेश्वर के लिए समर्पित गए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। समर्पण का अर्थ यह है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पहले इतिहास को देखते हैं 29 अध्याय और 5 वचन में हम देखते हैं कि कौन अपनी इच्छा से अपने आप को अर्पण कर देता है। हालेलुया। जिसका हृदय का परिवर्तन होता है उसको कोई उसको कोई बर्डन नहीं है, उसकी कोई दबाव नहीं है। समर्पण है यह स्व इच्छा से परमेश्वर को अपने आप को क्या करना है? सौंप देना है। 29 अध्याय, पहले इतिहास 29 अध्याय और 5 वचन को हम परमेश्वर को वचन को देखें कि बाइबल यहाँ पे क्या कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी से पढ़िए। पहले इतिहास 29:5। बाइबल कह रही है और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तु के लिए चांदी और कारागिरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। आमीन। हालेलुया। 29 अध्याय इतिहास। हालेलुया। अपने स्वयं को परमेश्वर को सौंप देना। हालेलुया। और प्रभु का वचन देखते हैं 29 अध्याय। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है। सेवा निश्चित रूप में समर्पण का एक पहलू है। मूलभूत रूप से आराधना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन तैयार है परमेश्वर के लिए? कौन तैयार परमेश्वर को उपयोग के लिए? अपने परमेश्वर को अपने आप को अर्पित करना ये एक समर्पण का पहलू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग, मैं समर्पित हुआ है, मैं समर्पण किया हूं, लेकिन उनका हृदय का परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर को महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं है, परमेश्वर के लिए अलग नहीं है, परमेश्वर के स्व इच्छा से अपने स्व इच्छा से परमेश्वर को लोग समर्पित नहीं। समर्पण का ये अर्थ है हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना। आमीन। हालेलुया। अपनी इच्छा को सौंप देना, अपने शरीर को सौंप देना, अपने जीवन को सौंप देना। बाइबल कहते हैं रोम के पत्री इसका 12 अध्याय और पहला वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू, हालेलुया, परमेश्वर को अपना भावता हुआ एक बलिदान हम परमेश्वर के लिए समर्पित करना। इसमें कितनी बातें, रहस्य की बात यहाँ पे लिखी है। रोम की पत्री इसका 12 अध्याय पहले वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना समर्पण को कौन तैयार है? बाइबल कहती है रोम की पत्री 12 अध्याय पहला वचन कि परमेश्वर को अपना शरीर को एक भावता हुआ बलिदान पर को प्रभु को हम लोग क्या करना है? अर्पण करना है, समर्पण करना है। मैं कहता हूं आज कौन परमेश्वर के लिए समर्पण के लिए तैयार है? हालेलुया। प्यारो, बहुत दास लोग आए। अभी मैं कल उसको बहुत मैं आपको रहस्य की बातें बताऊंगा, लेकिन मैं आज 4 बातें इब्राहिम के बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं।
ये 4 बातें क्या है हम देखेंगे। पहली बात है इब्राहिम को अपने देश को, अपने लोगों को, अपने वंश को छोड़कर अलग होना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? अब्राहम परमेश्वर के लिए समर्पण हो गया है, अपना जीवन को परमेश्वर को उसने समर्पण कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, अपने देश और अपने परिवार को, पिता के घर को छोड़ना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 21 अध्याय और हम देखते हैं 21 और 10 में कहा है कि उसका एक बुलाया जाना एक बहुत बड़ी बात है प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रभु का वचन कहते हैं 12 अध्याय पहला वचन को देखेंगे कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ देना अब्राहम को एक बड़ी चुनौती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए प्रभु के वचन को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। पहली बात है उसका समर्पण अपने परिवार से स्टार्ट हो गया। क्या यीशु मसीह को तूने जीवन दिया है? यीशु मसीह को नाम में तेरा हृदय का परिवर्तन हुआ है? स्व इच्छा से प्रभु को तूने अपने जीवन को दिया है, तो अपने आप को अलग हुआ है। हालेलुया। एक अपने जीवन को प्रभु के लिए तू समर्पण है, तो मेरे प्यारे परमेश्वर पहले अपने परिवार को जीतना है। अब्राहम ने अपने जीवन में पहली बात है अपने परिवार से उसने अलग हुआ। मैं कहता हूँ कि अपने परिवार तोड़ने के लिए बात मैं नहीं कर रहा, हमारी चाल चलन को, हमारे पूरे वंश परंपरा बातों को, हमारे जीवन में हर शाप की पाप की बातों को, दुनियादारी बातों से हम अपने लोगों से हम क्या करना है? हालेलुया, हम अलग होना है। उसको बोलते हैं अब्राहम ने अपने परिवार को, अपने पिता के घर को छोड़ने का एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने वो अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान यानी समर्पण कर दिया। दूसरी बात है लूत से अलग होना एक बड़ी चुनौती थी। किसको? अब्राहम को। अब्राहम परमेश्वर पे अपना भरोसा रख के लूत को बोला तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाएगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाएगा। लूत से अलग होना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हालेलुया। क्या प्यारे परमेश्वर को अपने आप्तजन से, अपने भाई से, अपने बेटे से, अपने लोगों से हालेलुया परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। अपने लोगों को, आप जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप प्रभु के लिए समर्पण लोग हैं, क्या ज्यादा अपने परिवार में प्रेम करते हो? लेकिन अब्राहम ने अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित किया, अब्राहम ने अपने आप को समर्पित किया, अब्राहम ने अपने आप को अलग किया, अब्राहम ने अपने आप को हृदय को परमेश्वर के हाथ में दिया और उसने अपने पहले पिता के घर को, पिता से उसने घर को अलग हुआ। उसके लिए चुनौती। दूसरी चुनौती लूत जो था, लूत उसको भी उसने छोड़कर उसने अलग हो गए। इसके लिए बड़ी सी बड़ी चुनौती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्यार समर्पण के लिए प्रभु के लिए अलग होना, इसका मतलब है हम अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मैं लोगों को देखता हूँ, दास लोग हैं, बहुत लोग सेवकाई करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करते, अपने आप को अलग नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। मोशे और आरोन ने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आरोन के बच्चों को भी परमेश्वर के लिए उसने अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनियादारी से, ये दुनियादारी परिस्थिति से अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए परमेश्वर के लिए हम अपने आप को अर्पित करना है, अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप को अलग करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए हम बहुत बलिदान देना है। अब्राहम ने अपने जीवन में अपने पिता के घर से वो अलग होगा, उसके लिए चुनौती है। लोत जो था उसके संग, उसको भी प्रभु उसने अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसके लिए भी उसकी एक बड़ी चुनौती थी। लोत से प्रभु अलग उसने किया। और दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं प्यारो, यहाँ पे क्या हुआ। और दूसरी बात है उसने अपने जीवन में हाजिरा से भी उसने अलग हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाजिरा से और इस्माइल से
आलोक होना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, अपने घर को छोड़ते नहीं लोग, अपने दैहिक इच्छा को, दैहिक शरीर को तृप्त करने के लोग आज तड़पते हैं प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं हालेलुया, पहली बात अब्राहम ने अपने पिता के घर छोड़ा, दूसरी बात अपने लोत के घर को छोड़ा, तीसरी बात उसने हजरा और इस्माइल, उसको जो बेटा पैदा हुआ, दैहिक इच्छा से बेटा पैदा हुआ इस्माइल और हजरा जवान थी, सुंदर थी। हालेलुया। अब्राहम बुढ़ापन में था। हालेलुया। 75 उसका ज्यादा 80 साल तक था, 90 साल तक वह व्यक्ति था। हम देखते हैं वहां पे हजीरा को, हम बोलते हैं हगार को उसने हालेलुया त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या अपने शरीर इच्छा को मारने के लिए तैयार है? क्या अपने बंधु को जो शारीरिक संबंध है उनको छोड़ने के लिए तैयार है? क्या अपने भाव बंध के यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है? समर्पण यह है प्यारो, हम सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर तो मेरा परमेश्वर, तेरे लोग तो मेरे लोग, तो जहां जाएगा हम आएगा, जहां तेरा मरण होगा मेरा मरण होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्यारो ये क्या है? ये अपना समर्पण होना चाहिए। अपना पिता का घर या हमारे स्त्री लोगों को, हमारे कलीसिया को, एक हमारे पति का घर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया उसकी मंडली है प्यारो। हमारे जीवन में हम एक अब्राहम को हमारे सामने रखना है। अब्राहम ने पिता के घर को, पहला फर्स्ट पॉइंट है, उसने अपने पिता को घर से उसने छोड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने लोत को छोड़ा, लोत से अलग होना, क्योंकि संतान नहीं थी। वो समझा था कि लोत ही मेरा है। हालेलुया। और मेरे पास जो काम करते वो लोग मेरे संतान होंगे, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसने परमेश्वर के अपने आप को अलग कर दिया, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, परमेश्वर को हालेलुया उसने अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर की महिमा के लिए उसने जीवन जिया प्यार। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब चौथी बात है, इब्राहिम ने अपने बेटे को भी समर्पण कर दिया। आपको मालूम है अब्राहम 100 साल का था, बेटा बड़ा हो रहा था, परमेश्वर ने उसको जांचा। इब्राहिम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है? हालेलुया। अपने बच्चों को, या अपने पत्नी को हगार को, या अपने दूसरे बेटे इस्माइल को, या अपने रक्त संबंध को, या अपने देश को। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हैं अरे मैं पैदा हुआ मेरा शहर है, ऐसा बोलते, मैं पैदा हुआ मेरी भूमि है, अच्छी बात है प्यार, लेकिन प्रभु के लिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। इसहाक, परमेश्वर ने कहा इसहाक तू मुझे दे, तेरा बेटा इसहाक मुझे तू क्या कर, बलिदान कर। बुढ़ापन में हुआ बेटा प्रभु उसको मांग रहा है। सबसे बात करो, सबसे ज्यादा जो धन है अपनी संतति होती है, सबसे ज्यादा कुछ बात है धन है। सबसे विशेष बात क्या है? अपने धन क्या है? अपनी औलाद है, अपनी संतान है प्यार। सबसे बड़ा धन अपनी संतान है, लेकिन परमेश्वर के लिए अपनी संतान भी देने के लिए ये उसका समर्पण। आज हमारा समर्पण क्या है? हालेलुया। मैं एक पुस्तक पढ़ा था, आत्मीय जागृति में देरी का। सुने मेरे भाइयों, आत्मीय जागृति में देरी को मैंने एक पुस्तक पढ़ा था। उसमें शायद उस दास का मुझे नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत जगह में पुस्तक पढ़ा था। उसने सुसमाचार बताते वक्त, जहाँ पे परमेश्वर की सेवा नहीं थी वहां पे वो सुसमाचार बताता था। पूरा राष्ट्र में सुवार्ता बताने का उसको बहुत बंदी था, लेकिन एक दिन आके हो गया, भूमिगत सेवा करते हुए उसको पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया, उसको 15 साल जेल हुए। हालेलुया। कितने साल? 15 साल जेल हुए। उस जेल होने का उसका शिक्षा क्या है? एक बंद खुली में छोटा सा खिड़की है, वहां पे उसको हालेलुया, वहां पे उसको क्या किया था? बंदीवान किया था उसको। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उसने 15 साल बाइबल नहीं देखा, कोई पास्टर की संगति नहीं, प्रभु का लहू शरीर की संगति नहीं, उसको बाइबल उसको देखने को 15 साल नहीं मिला था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और क्या पता है? वो रात दिन प्रार्थना स्तुति आराधना करता था,
जो गीत गाता था, जो अपने वचन को उसने अपने मन में अपने जोर जोर से बोलता था, आजू बाजू होते पुलिस अधिकारी जो होते कमांडर, उसको वचन को सुनकर, उसको गीतों को सुनकर, उसको अंदर की आवाज को, उसके समर्पण को सुनकर उनका आजू बाजू सो हालेलुया कमांडर का मन को बदला, उनका परिवर्तन हुआ। एक दिन प्रभु को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। देखो प्रभु के लिए 15 साल जेल हो गए। आज हम बरसात आएगा तो बोलते चर्च में कैसा जाएगा, आज हम जब ठंडी में जाए चर्च में कैसा जाएंगे। लेकिन 15 साल वो अपने एक बंद उसको कारागृह में था और 15 साल बाइबल उसको दिखाई नहीं दिया, लोग नहीं दिखाए, पास्टर नहीं दिखाए। भाई और 2-4 संडे या तुम चर्च में नहीं आएंगे तो आपको कैसा लगता पता है क्या, मालूम चर्च जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन वो 15 साल उसमें था, बहुत बार उसको बंदीवान हो। लेकिन उसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु को प्रार्थना करा, परमेश्वर मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मेरे में क्या है परमेश्वर, हालेलुया। उसके मन में अभी प्रभु को दशांश, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु को दशांश। अभी तुम सोचो ये कारागृह में व्यक्ति है और अभी परमेश्वर को दशांश कैसा देगा। उसका रोज का खाना क्या था पता है, 2 पाव और 1 कप दूध, हालेलुया। रोज को उतना ही खाना, सिर्फ उसको जिंदा रखने के लिए उतना खाना था, क्योंकि उसने गलती कुछ नहीं, गलती ये की कि प्रभु को सुसमाचार वहां पे जो उद्धार के लिए लोगों को बता रहा था, लेकिन वो देश का नियम था वहां पे सुसमाचार नहीं बता, सेवा नहीं, चर्च नहीं, पास्टर नहीं। उसका समर्पण एक मिशनरी व्यक्ति था। आत्मिक जागृति में देरी को उसने पुस्तक लिखा और 2 पाव और 1 दूध का कप। ये दूसरे उसके सामने एक आरोपी था, उसको बोला, सिपाही को बोला ये 2 पाव और ये दूध उसको सामने खिड़की में दे दो, हालेलुया। क्यों प्रभु, मैं तुझे दशांश नहीं दे सकता प्रभु, लेकिन ये मेरा दशांश है, 1 कप दूध और 2 पाव प्रभु, ये जो दशांश है प्रभु मैं उसको देता हूँ। कई दिन उसने अपना पाव और दूध बोल के अपना दशांश उसने दूसरे आरोपी के उसने दिया। मेरे परमेश्वर के लोग, आज उसका समर्पण, आज हमारा समर्पण क्या। आज प्यारो हम भी अपने सब कुछ, अपने गांव को छोड़कर इस भुवनेश्वर में सेवा में, और जब सेवा में आए बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी, हम बच्चे लेके घुटने में आके परमेश्वर तेरी योजना क्या है। उस 20 रुपए हमको 10 रुपए मिला तो हम प्रभु को धन्यवाद दे, कोई चाय मिला तो कोई पानी भी पिलाता तो हम प्रभु को धन्यवाद देते थे, कि उस समय ऐसा था कि हमें पानी भी कोई नहीं देता, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मैं तुमको कहता हूँ, आज सेवा वो लोगों को सुख बन गया, सेवा लोगों को सुकून आ गया। ये सुकून कुछ काम कर रहे। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ कि इब्राहिम जो है अपने पिता के घर को छोड़ा, इब्राहिम जो है अपने लोत के घर को छोड़ा। वचन के साथ में तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ इसका 12 अध्याय इसका 1 वचन में अब इब्राहिम ने अपने घर को छोड़ा, उसकी बहुत बड़ी चुनौती थी, लूत से अलग होना। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 13 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे, 13 अध्याय 9 वचन। और लूत से अलग होना उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ 13 क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? ये सारा देश तेरे सामने नहीं, अब्राहम लूत को बोल रहा है। हाँ, इसलिए मैं तुझसे अलग हो जा, यदि तू बाई और जा तो मैं दाहिनी ओर जाऊं। हालेलुया। लूत तो कह रहा है प्यारो, हम क्या कहते हैं, जहां पे सुकून है वहां पे सेवा में जाने के देखते हैं। हालेलुया। लूत ने क्या किया, दूर से देखा बहुत अच्छा पानी है, लूत ने देखा बहुत अच्छा हरा देश है, उसने जगी के बातों को उसने वहां पे देखा उठाकर। लेकिन अब इब्राहिम ने परमेश्वर के पास आंखें उठाकर, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। और लूत क्या किया, सदम और गोमोरा वो देश को उसने चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपना समर्पण आत्मिक होना चाहिए, अपना समर्पण परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, अपना समर्पण परमेश्वर के लिए अलग क्यों होना चाहिए, अपना समर्पण परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान होना चाहिए। हालेलुया।
हम क्या करते हैं? 10 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट प्रार्थना, पास्टर बोलेगा तो दुख, वचन बताएगा तो दुख, वचन के बारे में बताए, हमारे लिए बोला पास्टर, हमारे लिए बोला, हम झगड़ा करते हैं, हम अपने लोगों को दोष देते हैं। प्यार, ये समर्पण ठीक नहीं है। और लास्ट जो बात है, उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं 22 अध्याय में, 22 अध्याय पूरा देखेंगे तो देखते हैं इसहाक का बलिदान इब्राहिम के लिए बड़ी चुनौती थी। अपने बेटे को भी उसने परमेश्वर के लिए समर्पित कर, मेरे परमेश्वर को। आइए अब्राहम को देखिए, बुढ़ेपन में हो उसका एक बेटा को उसने प्रभु को दिया। आज तुम्हें क्या देना चाहते हैं? या अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देखे, अपने मन को प्रभु के हाथ में देखे, अपने हाल स्व इच्छा को परमेश्वर के हाथ में देखे। प्रभु को हम धन्यवाद दें। आगे का बातें, समर्पण की बातें, भाग दूसरा मैं कल बताना चाहता हूँ। आज अपने जीवन में अपने समर्पण, अपना जीवन प्रभु के सामने विश्वास वगैरह के हम करेंगे। प्रभु आपको क्यों चुना है, आपको क्यों अलग किया है, क्यों बुलावट है, हालेलुया, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। प्यार, हम एक समर्पित किए लोग हैं, इसके लिए प्रभु को हम समर्पित होकर बहुत बलिदान हम प्रभु पास। आगे का सब्जेक्ट बहुत है, समर्पण क्या है और समर्पण जो है हम किसको समर्पण किया जाना है, ये सब बातें कल हम सीखने वाले। प्रभु इस वचन को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में संध्या सिस्टर है, 2 मिनट की प्रार्थना। जो वचन सुने हैं वो प्रभु के हर एक के जीवन में कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हो परमेश्वर। ईश्वर आज परमेश्वर इस यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर ये वचन ईश्वर समर्पण रहा, ईश्वर जो वचन ईश्वर जा रहे परमेश्वर ये वचन जो कोई सुने परमेश्वर जा उनके शरीर में परमेश्वर आप वस्ती कीजिए परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर आपके ईश्वर जो उनके जीवन में परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर एक समर्पण का जगह रहने के लिए सहायता मदद कीजिए राजा। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर राजा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर राजा हर एक के हृदय में कार्य कीजिए परमेश्वर राजा। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर राजा। आपके दास के द्वारा परमेश्वर और ईश्वर राजा वचन पहुँचने के लिए सहायता मदद कीजिए परमेश्वर राजा। परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपने आपके दास के ईश्वर राजा साथ बात की, आपके नाम को धन्यवाद देते ईश्वर राजा। परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना ईश्वर राजा आपके नाम में मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर विस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीति, पवित्र आत्म्याचे सुद्धा संबंध आता सर्व असो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम कल इसका आगे का विषय को हम आपको बताना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो कल हम सभी इस समय में हम लोग समर्पण के दूसरे भाग को हम देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन।